हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर प्रोसीड करने वाले हैं। देखो, अब तक हमने गोज लॉ पढ़ चुके हैं, है ना। गोज लॉ के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स थी इंपॉर्टेंट, वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ। देखो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग आईआईटी नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ, जिसमें हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे आज, है ना। फर्स्ट केस क्या कि इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज जो हमारी वायर है उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाइंड आउट करने का मेथड है ना। और गोज लॉ से जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया था तो कितना सिंपल हो गया था। कैसे किया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। कि उस क्लोज सरफेस में कितना जो चार्ज है हमारा Q, उसका 1/ε0 टाइम्स, है ना। Q इनसाइड अपॉन में ε0। कितना इजी था, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। तो आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। किसकी वजह से, इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यूनिफॉर्मली का मतलब समझ गए कि उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब सेम होगा थ्रू आउट, है ना। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज्ड वायर बना दी जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो आप, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होती है ना, बस डायरेक्शन का फर्क होगा। तो ये मान लो यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर है, ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। वो प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो, एक पॉइंट पे निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बड़ी आसानी से निकाल देते हैं, है ना। कि मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, कोई भी, है ना, क्यू नोट मान लिया। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नोट पे कैसे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो हम बड़ी आसानी से बता देते थे क्या, कि फोर्स अपॉन में चार्ज, यानी कि के क्यू वाई में आर, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बड़ी आसानी से बता देते थे हम ये निकाल कर। लेकिन इस बार पॉइंट चार्ज नहीं है, इस बार क्या है हमारा, यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज हुआ है। तो इस केस में देखो कैसे करेंगे हम। अब हमें एक चीज का तो पता है क्या, कि यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा, बता चुकी हूँ मैं आपको। चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है जो, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्यों यूज करने वाले हैं हम ये कंसेप्ट, क्योंकि इस बार हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं गिवन, इस बार हमारे पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है लीनियरली, है ना। तो अब मान लो इतने कि मैं 1 मीटर की बात करूं तो मैं बता सकती हूँ 1 मीटर में कितना चार्ज होगा, है ना। 1 मीटर में कितना चार्ज होगा, 1 लैम्डा जितना, है ना। 2 मीटर में कितना चार्ज होगा, 2 लैम्डा जितना। 3 मीटर में कितना होगा, 3 लैम्डा जितना। तो ऐसे लीनियरली चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि कितनी लेंथ में कितना चार्ज है ना। ऐसा करके मैं बता सकती हूँ, बिल्कुल। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से कोई भी पॉइंट मान लो मैंने यहाँ पे आर माना है, कि आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे इस आर डिस्टेंस पे, है ना, इस आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मुझे ये निकालना है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। नेगेटिव चार्ज की कैसा होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। डायपोल मोमेंट अपोजिट होती है। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा ना मैं क्या बात कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो गोज लॉ में भी हमने पढ़ा था, हम क्या ड्रॉ करते हैं, हम क्या ड्रॉ करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ करते हैं हम, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कौन सा सरफेस, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो थ्रू आउट, यानी कि
surface where electric field is same throughout, कि जो पूरा सरफेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। तो अब मुझे बताओ इस लीनियर चार्ज की वजह से हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा बनेगा। जब हमारा पॉइंट चार्ज होता था यानी n प्लस क्यू, तो इसके चारों तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी, चारों तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी, तो हम यहाँ पे कैसा गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे, स्फेरिकल, ऐसा, यानी कि स्फेरिकल, है ना, स्फेयर। तो प्लस क्यू पॉइंट चार्ज के लिए हमारा गॉसियन सरफेस स्फेयर होता था। लेकिन जब लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें हमारा जो गॉसियन सरफेस होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। देखो मैं सिलेंडर पर ड्रॉ कर दूं, ऐसे, है ना, इमेजिनरी सरफेस है। कैसा सरफेस है हमारा, इमेजिनरी, यार यहाँ पे मान लो, है ना। देखो ये सेंटर पे नहीं बना, थोड़ा सा इसको ना सेंटर पे बना लेना खुद से, ऐसा, है ना। अभी अब हमने यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकली क्यों बनाया, एक क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो आर डिस्टेंस, जो ये लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा यहाँ पे इस वायर पे, इसके आर डिस्टेंस आप उधर मानो, इधर मानो, उधर मानो, इधर मानो, कि हमारी गॉसियन सरफेस पे, कि ये जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है सिलेंडर, इस सिलेंडर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होने वाली है। मान लो ये हमारे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, आर डिस्टेंस है, तो ये आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, मतलब सभी जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी इसके सरफेस पे वो कैसे होने वाली है, सेम होने वाली है थ्रू आउट। क्यों, क्योंकि देखो बीच से मैटर नहीं है कि ये डिस्टेंस वेरी करेगा, ये हमसे बात कर रहे हैं किसकी, ये जो सरफेस है ना हमारा, ये जो सरफेस बना रखा हमने, इस सरफेस की बात करने वाले, ये जो सरफेस है ना। अब आप लोग बात करोगे टॉप और बॉटम जो सरफेस है इसकी, कि टॉप और बॉटम सरफेस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगने वाला है। क्यों नहीं लगने वाला, क्योंकि मान लो ये एक सरफेस हमने एज्यूम कर लिया, फर्स्ट सरफेस, ये हमने एज्यूम कर लिया कितना, सेकंड सरफेस, और ये जो सेंटर, ये जो बीच बीच का पोर्शन है ना, कर्व सरफेस एरिया, ये हमने क्या एज्यूम कर लिया, थर्ड सरफेस। क्या एज्यूम कर लिया, थर्ड सरफेस, है ना। यहाँ से यहाँ तक की हमने लेंथ कितनी एज्यूम की है, एल, यानी जो कर्व सरफेस एरिया है ये वाला, है ना, ये जो कर्व वाली जो शेप है इसकी लेंथ हमने कितनी एज्यूम कर ली, एल एज्यूम कर ली। तो अब बड़े ध्यान से सोच के बताना आप लोग, जब हम किसकी बात करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, है ना, हम किसकी बात करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था हमारा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, है ना, यही होता था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी होता था, है ना, जो किसके इक्वल आता था हमारा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, किसके इक्वल आता था, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता था। तो अब मुझे बताओ इसमें जो हम ये एरिया वेक्टर ड्रॉ करते थे, क्या ड्रॉ करते थे, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को 3D सरफेस जब भी होता है हमारा, हम कैसे ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, लेकिन आउटवर्ड करते हैं, इनवर्ड करते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में करते हैं। जो एरिया वेक्टर होता है हमारा 3D सरफेस के लिए वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। 2D सरफेस में कहीं भी हो सकता है ना, आउटवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो 3D सरफेस है उसके लिए हमेशा आउटवर्ड। यानी कि मान लो ये वाला सरफेस है हमारा, तो इसमें जो एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए बात करूं मैं, तो आउटवर्ड होगा एस डी, छोटा सा एरिया वेक्टर डी वेक्टर, यानी आउटवर्ड नॉर्मल, है ना, परपेंडिकुलर भी होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में कैसा एंगल है यहाँ पे, 0 डिग्री। इधर की साइड की बात करूं मैं यहाँ पे, इधर भी कितना होगा, डीए वेक्टर, और इधर भी जो हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में, यानी कि एंगल कितना होगा हमारा यहाँ पे, 0 डिग्री। लेकिन क्या फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए भी ऐसा रहने वाला है, नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप लोग फर्स्ट सरफेस के लिए ऐसे बनाओगे, एरिया वेक्टर कैसा होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो आउटवर्ड डायरेक्शन यानी ऐसे बाहर की तरफ जाता हुआ है ना इस सरफेस से डी वेक्टर। तो जो डी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में कितना एंगल बनने वाला है, 90 डिग्री। और जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं, यानी फ्लक्स वाले फॉर्मूले को ओपन करते हैं, तो ई डी ए कोस थीटा निकल के आता है ना। कोस थीटा ही क्यों निकल के आता है, देखो हमारा जो फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू में ई वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन डॉट डी वेक्टर, ये होता है ना। जब इसको हम ओपन करते हैं तो क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ई डी ए कोस थीटा,
है ना। अब ये cos थीटा क्यों निकल के आता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि cos थीटा कंपोनेंट ही उसको कट करता है थ्रू आउट, है ना। किसको? जब मैंने ये सरफेस बनाया था, है ना, हमारा चार्ज ऐसे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, है ना, ये हमारा क्या बन रहा था, यहाँ पे एरिया वेक्टर बन रहा था, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, ये एंगल कितना बन रहा था, थीटा बन रहा था। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा इसका, ई साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये कौन सा हो रहा था हमारा, ई कोस थीटा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कोस थीटा कंपोनेंट लग रहा था, ना कि ई साइन थीटा कंपोनेंट, इसलिए हम ई साइन थीटा कंपोनेंट को नहीं लेते, ये बात मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी बहुत बार, है ना। तो ई डी ए कोस थीटा, हमारा फॉर्मूला क्या है, ई डी ए कोस थीटा, और कोस 90 कितना हो जाएगा हमारा, 0, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला ही नहीं है, केवल थर्ड सरफेस की वजह से लगने वाला है। और थर्ड सरफेस पे ये आर, हम आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, तो ये आर डिस्टेंस यहाँ पे आया, आर डिस्टेंस यहाँ पे, आर डिस्टेंस यहाँ पे, आर डिस्टेंस यहाँ पे, कैसे होने वाली है हमारी, सेम। यानी कि इस गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ किया है, इसके हर सरफेस पे हमारी निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होने वाली है, सेम होने वाली है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, सिलेंडर ड्रॉ किया है गॉसियन सरफेस के लिए। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेगा, हो गया। देखो अगर इतना समझ आ गया तो आगे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं ना, कि देखो लैम्डा क्या है हमारा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि Q बाई एल, है ना। तो Q क्या है यहाँ से, लैम एल है, सॉरी एल है ना यहाँ पे, Q बाई एल, यानी कि लैम्डा एल हमारा चार्ज। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं ना, लेकिन सबसे सिंपल वाला तरीका बताऊंगी। एक तो क्या है हमारा, जो फ्लक्स निकालते हैं हम, फ्लक्स, है ना, फ्लक्स निकालते हैं हम, वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, है ना, जो किसके इक्वल होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि क्यू इनसाइड की जगह आप लोग क्या पुट कर दो, लैम्डा एल बाई में एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। डीए की जगह आप लोग क्या पुट कर दोगे, डे की जगह क्या पुट करोगे आप लोग, देखो कैसे करने वाले हैं हम, कि देखो सेकंड सरफेस और फर्स्ट सरफेस की वजह से जो हमारा नेट फ्लक्स है वो कितना निकल के आएगा, 0। यानी कि अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स टोटल की बात करें, तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, ऐसा निकलेगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख भी दूं कि फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस यानी कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन, है ना, प्लस में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस में फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तीनों की वजह से ये निकलने वाला है। लेकिन फर्स्ट सरफेस में और हमारे सेकंड सरफेस में एंगल कितना होने वाला है, 90 डिग्री, है ना। यानी कि फ्लक्स टोटल की बात करूं मैं तो यहाँ पे ई डी ए कोस 90 होएगा फर्स्ट सरफेस के लिए ना, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, प्लस में सेकंड सरफेस के लिए भी ई डी ए कोस 90 होने वाला है, और थर्ड सरफेस के लिए ई डी ए कोस 0 होने वाला है। तो 90 डिग्री क्या हो गया, 0, कोस 90 डिग्री क्या हो गया, 0। तो यानी कि हमारा नेट फ्लक्स निकल के आएगा, वो क्या आएगा, ई डी ए, है ना, ये आने वाला है हमारा ई डी ए। और फ्लक्स टोटल हमारा किसके इक्वल होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, कि टोटल चार्ज हमारा इनसाइड में कितना है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। टोटल चार्ज इनसाइड यानी कि टोटल चार्ज क्यू है ना, और लेंथ कितनी है इसकी, एल। तो टोटल चार्ज की बात करें तो इसका टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ का इस्तेमाल करके, लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करके, है ना। तो देखो फ्लक्स टोटल ई डी ए किसके इक्वल आ गया हमारा, क्यू इनसाइड अपॉन में, क्यू इनसाइड अपॉन में किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट, किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ई डी ए हमारा किसके इक्वल आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल आएगा। अब कुछ नहीं करना, अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देने, क्यों, क्योंकि देखो इसका इंटीग्रेशन भी तो चल रहा था, इसका इंटीग्रेशन भी तो चल रहा था, देखो क्लोज इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी तो था, क्लोज इंटीग्रेशन, तो क्लोज इंटीग्रेशन। तो अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह कैसी है, सेम होने वाली है। क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस मतलब सिमेट्रिकल सरफेस। जब हमने गॉस लॉ की बात की थी तब भी हमने बताया था कि गॉस लॉ वैलिड हर जगह होता है लेकिन यूजफुल नहीं होता।
यूजफुल कब होता है, जब हमारी सिमेट्रिकल केस होता है। जैसे यहाँ पे सिमेट्रिकल केस है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम बनने वाला है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हमारा सेम, तो इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा। जब आप लोग क्लोज इंटीग्रेशन करोगे किसका, डीए का, यानी कि एरिया का वेक्टर का जब आप क्लोज इंटीग्रेशन करोगे तो किसके इक्वल आने वाला है, इसकी सर्कमफ्रेंस की, है ना। 2 पाई आर और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ना। यानी कि ई इंटू में 2 पाई आर एल, है ना। कि हम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए वेक्टर कर रहे हैं ना, डीए टोटल जो एरिया, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जीरो हो गए, तो एक कट वाला बचा, कट वाला मैंने निकाले 2 पाई आर इंटू में लेंथ कितनी इसकी, एल हो गई, है ना। तो 2 पाई आर एल इजकल टू में क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड किसके इक्वल है हमारा, देखो क्यू किसके इक्वल है हमारा, लैम्डा एल के इक्वल है, यानी कि लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस एल से एल कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या आई, लैम्डा की वैल्यू क्या आई हमारी 2 पाई आर ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा, है ना। तो देखो यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से बता सकते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसकी इक्वल आएगी, जब हमारा लैम्डा इसके इक्वल आया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर दी, 2 पाई आर को आप डिवाइड में भेज दो, यानी कि लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारी क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी इक्वल आई है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी यहाँ से आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर। आई होप आपको सब समझ आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल केस है ना। यही गॉसियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल ही क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि आर डिस्टेंस, देखो यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है हमारी, है ना। इसके आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, सरफेस पे केवल हम सरफेस की बात कर रहे हैं, है ना। अंदर से हमें मतलब नहीं है कि अंदर कितनी डिस्टेंस है पार्टिकल के, हम केवल सरफेस की बात कर रहे हैं। सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम निकल के आएगी, यानी सिमेट्रिकल है, वो सिमेट्रिकल हो गई थी यानी गॉसियन सरफेस बन गया, और गॉसियन सरफेस बन गया यानी कि गॉस लॉ हमारा उस केस में यूजफुल होने वाला है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट का यूज करके। तो हमने इसी का यूज किया, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ई और आर का अगर हम ग्राफ बनाए, ये ई ये आर, यानी कि ऐसा हमारा ग्राफ बनेगा, है ना। कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें यहाँ से दिख रहा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम किस पे लेके आएंगे, होलो सिलेंडर हमारा हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गए, इनके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड रहेगा। उसके बाद हम स्फीयर्स सेल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम इनफाइनाइटली प्लेन शीट की बात करेंगे ना, यूनिफॉर्मली प्लेन चार्ज शीट, इनकी बात करने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो अगर इतना समझ आ गया तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आया होगा तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर दोगे सोल्व, है ना। अच्छा ये बताओ, राम उत्सव मनाया अभी, है ना, सभी ने 22 जनवरी को, है ना। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि मान लो हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड प्लेन है, क्या हमारे पास एक एक्स वाई जेड प्लेन है ना। इस एक्स वाई जेड प्लेन में यहाँ पे हमारी क्या है, इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, है ना। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये इनफाइनाइटली चार्ज वायर है। यहाँ से इस वाई प्लेन तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, √3/2a। इतना समझ आया कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर रखी हुई है जेड प्लेन में, जो वाई डिस्टेंस है √3/2a है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या रखी हुई है, एक रेक्टेंगल रखी हुई है। क्या रखी हुई है हमारे पास, यहाँ पे एक रेक्टेंगल रखी हुई है ऐसे, है ना। इस रेक्टेंगल की ये वाली लेंथ कितनी है, l है, और ये वाली कितनी दिखा रखी है, a दिखा रखी है हमारे पास, है ना। L और ये A, है ना, ABCD। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कैसी होती है हमारी, इक्वल। वो L है तो ये भी L। इतनी आई होप इतनी अंडरस्टैंडिंग होंगे आप में, है ना, कि ये A है तो वो भी A होगी। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम, है ना, ABCD।
अब हमारे पास क्या गिवन है कि हमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट लैम्डा एल बाई में एन एप्सिलॉन नॉट इज गिवन, कि हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है क्या कि लैम्डा एल बाई एन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो एन है हमारा, इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि जब देखो हमने ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर बनाई थी, है ना, हमने अभी जस्ट बनाया था, तो उसमें हमने गॉसियन सरफेस कैसा बनाया था, सिलेंड्रिकल बनाया था, ऐसे बनाया था। अब इस बार ये ऐसे ना होके ऐसे रखी हुई है, वर्टिकली ना होके वायर हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, तो बनेगा तो अब भी हमारे पास क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा, ऐसे, है ना। अब भी हमारे पास क्या बनेगा, ऐसे सिलेंडर तो बनेगा अभी, है ना, ऐसे। तो अब देखो ये यूनिफॉर्मली क्या है हमारे पास, इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है ना, ऐसे। ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे, सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। यहीं पे हमारे पास क्या रखी हुई है, प्लेट रखी हुई है। ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, एल रखी हुई है ना। तो अब इस एल, अब मुझे बताओ, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, इसकी वजह से जो फ्लक्स निकलेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वायर, फ्लक्स तो चारों तरफ निकलेगा ना, इक्वल डायरेक्शन 360 डिग्री पे निकलेगा। देखो मान लो इसकी बात कर रही हूँ मैं, है ना, ये हमारे पास ये कैसी शेप है, अभी ये भी सिलेंड्रिकल शेप है ना, कैसी शेप है, ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप है। तो अगर आप मान लो सेंटर की बिल्कुल बात करो, आपको दिख रहा हो, ये सेंटर की बात करो एकदम, ये सेंटर देखो सर्कल से दिख रहा है आपको, है ना, ये सर्कल दिख रहा है ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, मतलब ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप है हमारा, है ना, ये ऐसे। तो ये पूरा अगर आप एक, ये जो हमारा सिलेंडर है, इसको आप पीसीज में कट कर दो, कि एक पीसीज आपने ये वाला ले लिया, एक पीसीज आपने ये वाला ले लिया, एक पीसीज ऐसे, और इसको 3D में जूम करो, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक ही जो पूरा स्फीयर है, इनसे इनके कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बना है, सिलेंडर बना है। जब आप एक को कट करोगे तो देखोगे कितना एंगल है उसमें, पूरे में 360 डिग्री एंगल है ना, कितना एंगल है, 360 डिग्री एंगल। देखो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर को हमने पीसीज में कट किया, सिलेंडर को कैसे पीसीज में कट करें, एक 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 ऐसे। तो एक में जो आप देखोगे तो सर्कल शेप का दिखेगा, यानी कितना एंगल दिखेगा उसमें आपको, 360 डिग्री एंगल दिखने वाला है। यानी इससे जो फ्लक्स निकलने वाला है वो कैसे निकलने वाला है, 360 डिग्री, है ना, ऐसे कैसे निकलने वाला है, 360 डिग्री। तो अब इसमें से कितना पास होगा, और ये कहाँ पे रखा हुआ है हमारा, केवल एक्स वाई प्लेन में है, जेड प्लेन में नहीं है, केवल कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। यानी इधर से कितना फ्लक्स निकलने वाला है इसमें, है ना, ऐसे कितना फ्लक्स आएगा। तो देखो हम कैसे बताएंगे ऐसा, कि हमें पता है कि टोटल 360 डिग्री की बात करें, 360 डिग्री की बात करें तो हमारा फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज, अब यहाँ पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा किसके इक्वल होता है, क्यू बाई एल के इक्वल होता है। तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा एल, ये एल है सॉरी, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी 360 डिग्री के लिए लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो इस ए बी सी डी के अंदर से कितना, क्योंकि 360 डिग्री तो होगा नहीं, ये कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप है ना, 360 डिग्री मतलब पूरा सर्कल वाले, तो ये तो रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसके अंदर से अगर हमें किसी तरह एंगल पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, है ना, कि कितना जाएगा। तो देखो इस ए बी सी डी की बात करें हम यहाँ से, ये जो हमारी डिस्टेंस ए है, ये हमारी कितनी दिखा रखी है, एल दिखा रखी है ना। तो a बाई टू अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन कर दें इसको, तो अब देखो ये दिख रहा होगा ये यहाँ से, कि ये जो वायर है हमारी, इससे डिस्टेंस कितनी है, √3/2a है। कितनी डिस्टेंस हमारी, रूट, देखो अलग से, अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाऊँ आप लोगों को, ऐसे है हमारी क्या, सिलेंडर है ना, ऐसे हमारी क्या जा रही है, वायर जा रही है ना, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक्स वाई जेड प्लेन है ना, यहाँ पे क्या है हमारी प्लेट है ना। तो अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कितनी दिखा रखी है हमारे पास, √3/2 है। ये यहाँ से जो ये वायर है, वायर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, सीट तक की डिस्टेंस कितनी है, √3/2 है, यानी कितनी है, √3/2a है ना। और इस पॉइंट को मैं, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं ऐसे मिला दूँ, है ना, ऐसे ट्रायंगल बना दूँ यहाँ से, सेंटर से लेके, है ना,
ट्राइंगल बना दूं, तो ये कितनी है हमारी, ये पूरी कितनी थी ए, तो ये यहाँ से और यहाँ तक कितनी हो जाएगी a/2 हो जाएगी, यानी कि ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप का बन जाएगा हमारे पास, यानी कि ये डिस्टेंस हमारी पूरी कितनी थी a गिवन थी, तो ये कितनी हो गई a/2, ये भी कितनी हो गई हमारी a/2 देखो थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि गॉसियन सरफेस को हमने एज्यूम किया हुआ है, तो बड़ी ध्यान से समझना है आपको कि देखो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी गिवन है, √3/2 है, कितनी गिवन है ये √3/2a, ये पूरी हमारे पास कितनी गिवन थी a थी, तो हाफ बीच वाला पोर्शन कितना होगा a/2, ये भी कितना होगा a/2, तो अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि √3/2a अपॉन में a/2, इस a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 किस पे होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है क्या, √3, यानी थीटा हमारा यहाँ से कितना निकल के आया 60 डिग्री, कि ये एंगल कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, है ना, ये एंगल कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री, है ना, जब ये 90 है वो 90, ये 60 है, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा हमारा 30 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है कि देखो ये √3/2 डिस्टेंस थी, ये a/2 डिस्टेंस थी, तो √3/2 है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आया √3, और √3 tan 60 की वैल्यू होती है ना, तो 60 डिग्री आ गई हमारी, ये एंगल, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, इस पे हमने परपेंडिकुलर तो ड्रॉ किया था बिल्कुल सेंटर पे, तभी तो ये a/2 में डिवाइड हुआ था, a/2 में डिवाइड हो गया, ये 60 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, तो ये 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री, 90 और 60 150, तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री, ये 30 है, तो ये भी कितना आएगा हमारे पास 30 आएगा, क्यों, क्योंकि √3/2 है, a/2, तो सही सेम वही आएगा 30, तो ये पूरा एंगल हमारे पास कितना निकल के आ गया 60 डिग्री, यानी कि ये जो इनफाइनाइटली चार्ज वायर है इससे 60 डिग्री एंगल पे, कितने एंगल पे 60 डिग्री एंगल पे ही हमारा फ्लक्स जा रहा है, यानी कि फ्लक्स हमारा इसके अंदर से, इस जो रेक्टेंगुलर शीट है इसके अंदर से केवल 60 डिग्री जितना ही पास होगा फ्लक्स, है ना, टोटल तो 360 डिग्री था कि चारों दिशाओं में, है ना, लेकिन हमें निकालना किसके अंदर से था, केवल इस रेक्टेंगुलर शीट के अंदर से, जो कितने एंगल से जा रहा है 60 डिग्री, 360 डिग्री एंगल पे लैम्डा L/ε0 था, तो 60 डिग्री पे कितना जाएगा लैम्डा L/ε0 360 डिग्री इंटू में 60, यानी कि कितना आएगा 6 आएगा, है ना, तो यानी कि n की वैल्यू लैम्डा L, क्वेश्चन क्या था हमारा लैम्डा L अपॉन में ε0 अपॉन में ε, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6, ये हमारा क्वेश्चन था, किस पे बेस्ड था ये, गोज लॉ के ऊपर बेस्ड है ना, कि हमें Q इनसाइड बाय ε0 पता था, Q इनसाइड लीनियर चार्ज डेंसिटी से हमने निकाले, लैम्डा L आ गया, 360 डिग्री एंगल, सिलेंडर है पूरा, सिलेंडर को पीसेज में कट करोगे तो आप एक सर्कल देखोगे, और सर्कल में पूरा 360 डिग्री, यानी ये अगर मान लो पॉइंट चार्ज है, इसके तो चारों तरफ जो है हमारा फ्लक्स निकलता है ना, उनको ज्वाइन करोगे यानी 360 डिग्री एंगल पे, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शीट केवल हमारी XY प्लेन के अंदर थी, तो XY प्लेन के अंदर हमें ये डिस्टेंस गिवन थी √3/2a गिवन था, है ना, इसकी ये वाली लेंथ गिवन थी टोटल a थी, तो जब हमने परपेंडिकुलर गिराया सेंटर पे तो a/2 हो गई, यहाँ से हमने एंगल फाइंड आउट किया, कितना है 60 डिग्री, है ना, वो 60 डिग्री का यूज करके हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि ये जो इनफाइनाइटली शीट है इसकी वजह से जो फ्लक्स आ रहा है हमारा 60 डिग्री पे आ रहा है, 360 डिग्री की वजह से लैम्डा L/ε0 था, तो 60 डिग्री की वजह से कितना होगा ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं ना, अभी काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अपने साथ के साथ रिवीजन करते रहो, है ना, कि हर चैप्टर हर जो लेक्चर आपको बताया जा रहा है उसको साथ के साथ वहीं पे लर्न कर लो, ताकि जो अपकमिंग लेक्चर्स है वो आपको अच्छे से समझ आए, है ना। सो प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।